हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस मुद्दे पे काफ़ी स्टूडेंट्स को पूछते रहते हैं कि कब पढ़ना चाहिए, दिन में या रात में। ठीक है, तो इसमें कुछ मैं आपके भी व्यू रखूँगा और प्लस मैं आपका अपना पर्सनल व्यू रखूँगा। ठीक है, देखो, आपको जो टाइम सही लगे उस टाइम पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर देखो, आप अगर स्टडी देखो, लेट नाइट स्टडी, जो मैं पर्सनल अगर मैं बोलूँ तो पर्सनल देखो, हमारे जो साधु संत वगैरह भी है, ठीक है, या पहले हमारे जो वैदिक टाइम था उसमें भी यही बोला गया है कि ठीक है, अर्ली स्लीप, ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग, अर्ली वेकअप। ठीक है, मतलब क्या है, जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। मतलब इसका जल्दी सोने का मतलब है कि आजकल का जो हमारा माहौल हो गया, ठीक है, नेट वगैरह आने से, लाइट वगैरह हमारा, ठीक है, तो उस माहौल पे हम लोग लगभग जनरली 10-11 बजे सो पाते हैं। ठीक है, तो 10-11 के 12 भी बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, और हम लोग उठते कब हैं, वही लगभग 8 बजे 9 बजे। ठीक है, तो मैनेजेबल है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप 10-11 बजे तक, 12 बजे तक पढ़ाई करके सुबह 9 बजे तक उठ जा रहे हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इशू शुरू तब होता है जब आप लेट नाइट स्टडी करते हो, पूरी रात भर स्टडी करते हो। ठीक है, लेट नाइट स्टडी करने पे आपको देखो, मेरे ख्याल से तो आपको पढ़ाई ना दिन में ही करनी चाहिए। ठीक है, आप दिन में 6 बजे के बाद, ठीक है, 6 बजे पहले भी उठना ख़राब ही होता है। ठीक है, 6 बजे के बाद आप उठ के कभी भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और रात में आप 12 बजे तक ज़रूर सो जाओ। और देखो, लेट नाइट स्टडी करने के घाटे क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेट नाइट स्टडी जो रात भर, पता चला रात भर सुबह 4 बजे तक पढ़े, सुबह 5 बजे तक पढ़े, ठीक है, सुबह 6 बजे तक पढ़े, फिर दिन में सो रहे हैं, तो उनकी मैं बताता हूँ क्यों नहीं करनी चाहिए। लेट नाइट स्टडी मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेट नाइट स्टडी में आपको घाटे क्या होते हैं, जो आपका पहला तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, बिल्कुल चौपट हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और दूसरा, इसमें आपको डिप्रेशन वाली फीलिंग आएगी, यू फील लोनलीनेस। ठीक है, आपको रात में पढ़ाई करने पे अकेलापन महसूस होगा। हाँ, आप लोग ये बोलते हैं कि भाई अकेलापन तो भाई स्टूडेंट है तो उसको अकेले ही पढ़ाई करने की आदत है। नहीं भाई, इतनी भी आदत अकेलेपन की नहीं होती है। आपके दिमाग में जो थॉट्स नहीं आएंगे ना, वो भी थॉट्स आने लगेंगे। लोनलीनेस, एक तो लोनलीनेस, आप लाइब्रेरी में जाके दिन में पढ़ाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप रात में अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो इशू वहाँ शुरू होते हैं। आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब होता है, आपको डिप्रेशन जाते हो। ठीक है, और आपके अंदर निगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं। ये रात में पढ़ाई करने से निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। सुसाइडियल थॉट्स बहुत आते हैं। ठीक है, तो और टाइम मैनेजमेंट भी सही से नहीं हो पाता है। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका हेल्थ इश्यूज़ ख़राब हो रही है तो फिर आप सब चीज़ में ही बर्बाद हो जाएंगे। तो बेटर है कि मेरे ख्याल से आपको जो स्टडी करनी चाहिए वो रात में मैक्सिमम 12 PM तक करनी चाहिए। ठीक है, और 8 घंटे की नींद लेके 8 PM के आसपास आप उठ जाओ। ठीक है, तो ये बेटर स्टडी टाइम रहेगा। अगर आप 11 बजे सो जा रहे हो तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर 6-7 बजे आप उठ जा रहे हो तब तो फिर और भी सोने पे सुहागा है। ठीक है, देखो, अब सो के उठ तो गए हम लोग हैं, सो के उठ गए हैं, अब हमें देखो, अब हमें क्या अच्छा फील नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ताज़गी महसूस हो रही है, तो क्या करो ना यार, 10 पुशअप मार दो। ठीक है, 10 पुशअप्स कर दो, 10 आप वॉल पुशअप कर दो, और 20-25 जंपिंग जैक कर दो। ठीक है, जो मैं PT सिखाई जाती थी ना बचपन में स्कूल में, बस। फिर बीच में आप देखो वॉकिंग ज़रूर करो। वॉकिंग आपको लगभग 1.5-2 किलोमीटर वॉकिंग ज़रूर करो भाई। ये नहीं कि आप उसमें बैठ गए चेयर पे या किसी पे तो फिर आप पढ़ाई करे जा रहे हैं। नहीं यार, आपकी हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो माइंड का फ्रेश रहना भी ज़रूरी है। कोई स्पोर्ट्स खेल लो, ठीक है, बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो 1-2 घंटे,
तो आपका माइंड फ्रेश होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए पूरा फोकस स्टडी में रखें, कुछ आप एक्टिविटी करें, वॉकिंग कर लें, पुशअप्स कर लें, वो सब यार ये सब करने मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट भी 10 मिनट भी नहीं लगना आपको, ये 5 मिनट में ये सारी एक्सरसाइज हो जानी है, ठीक है, 5 मिनट। तो आप 5 मिनट में आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आप एक 1-2 किलोमीटर चलने में आपको मुश्किल से 30 मिनट्स समथिंग है, अगर बहुत धीमे में चल रहे हो तो 10 टू 15 मिनट्स लगेगा, ठीक है। तो आप मैक्सिमम मान के चलो, आप दिन में अगर 1.5 घंटे या 1 घंटे आप केवल खेलने कूदने दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा, फ्रेश रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेटर है कि आप लेट नाइट स्टडी केवल 12 PM तक करें, उसके बाद ना करें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको शुरुआत में तो इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। बट आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी, ठीक है। डाइजेशन इशू होने से, आप कहेंगे सर डाइजेशन इशू होने से क्या, तो डाइजेशन इशू से आपके चेहरे पे एक्ने वगैरह, ठीक है, बॉडी पे रैशेज, और डिप्रेशन वाली चीज़ें तो बता ही चुका हूँ, ये सब फील होना शुरू हो जाता है और आपके अंदर उदासीनता आ जाती है, आप उदासीन से रहने जाते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि आप 12 बजे तक स्टडी अगर प्रेफर कर रहे हैं, लेट नाइट स्टडी 12 बजे तक करें, उसके बाद ना करें। रात में सोना वो ज़रूरी है।